फरीदाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम सख्ती से पेश आ रहा है। यही वजह है कि लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ निगम की टीम तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रही है। ऐसे ही अवैध निर्माण को तोड़ने पर अब प्रशासन और नगर निगम आमने सामने दिखाई देने लगे हैं। तस्वीरें फरीदाबाद की हैं, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर जब इस तरह के निर्माण को तोड़ने के लिए कार्रवाई शुरू की गई तो एसडीएम पंकज सेतिया ने एसडीओ से तोड़फोड़ करने के लिखित आदेश मांग लिए। इसके बाद इस मामले को लेकर बहस शुरू हो गई, जिसका बीच बचाव करने के लिए विधायक सीमा त्रिखा ने सभी की बैठक बुला ली। फिर क्या हुआ, आप खुद इस वीडियो में देखिए। मैं वहाँ से ना इनको अर्बन लोकल बॉडी को क्वेश्चन डालती हूँ कि भाई साहब इस एरिया के मैं फरीदाबाद के उसमें ये फंस जाएगी, मैडम ये सारी रोड नहीं पड़ जाएगी फिर सर मैं कल ये खुद ही फंस जाएंगे इस सारे ना नहीं फंसेंगे। ये आपको मैं गारंटी कहता हूँ कि ये भाई साहब हम सारी इन्होंने 3 बिल्डिंगें तोड़ी हैं। चलो साहब इनसे पूछो इन्होंने कौन से में कमिश्नर से ऑर्डर लेके आए? ये अपनी वायलेशन का खुद ही शिकार हो जाएंगे उस केस में। नहीं आप देखना 101%। मैंने डॉक्यूमेंट चेक करे, मैंने A to Z डॉक्यूमेंट चेक करे हैं, उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट वेल प्रूफ नहीं होता एज पर रजिस्ट्री फर्जीवाड़े का। अभी ड्रिल कमिश्नर साहब ने मीटिंग रखी है 5 बजे, रजिस्ट्री फर्जीवाड़े की जांच करने की टीम बना दी जिसमें मैं भी हिस्सा हूँ। रजिस्ट्री का तो सीएम साहब ने बहुत अच्छा किया है कि साहब इनको एक ही बात बोलो, इन्होंने जो बिल्डिंगें तोड़ी है ना या परसों तोड़ी है, कमिश्नर कॉर्पोरेशन का ऑर्डर दिखा दो। कमिश्नर कॉर्पोरेशन ने क्या रखा है भी ये बिल्डिंग का नक्शा गलत है, इसलिए इस बिल्डिंग को डिमोलिश करके वापस स्थिति में तो पावर ही नहीं जाके बिल्डिंग तोड़ दे। हम तो खाली शो का नोटिस नहीं कर सकते, उनका जवाब वो देगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा तो आपको डेडिकेटेड पावर है तुझे साहब ऑर्डर करवा है ये सर आपने सर ऑटोमेटिक आपने ऑर्डर करवा रखे बिल्डिंग तोड़ने के नहीं करवा रखे उनको पावर है सर। आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बड़ा रॉन्गली क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या आपने सर उनको पावर है कि आप एक पैरेलल अथॉरिटी को क्वेश्चन डेडिकेटेड पावर है सर। आप पैरेलल अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं इसको कह रहा हूं कि आप पैरेलल अथॉरिटी को चैलेंज या क्वेश्चन ना नहीं करें। ऐसे एजेंट कमिश्नर थोड़ा सा पद की गिरमा करूंगा। नहीं सुनो आप क्वेश्चन ना नहीं करें, सुनो मेरा मतलब आपका नंबर सजेशन देखिए दैट इज माय राइट। मैं किसी बिल्डिंग को तोड़ूं ना तोड़ूं, आई हैव टू रिप्लाई। आप 90% पावर जो डेडिकेटेड है इससे आपने आप हाउस में मुद्दा उठाए, नहीं आप किसी भी फोरम पे क्वेश्चन करें, आई विल रिप्लाई। इस तरीके से बात कर 110% वायलेशन है मैडम, 110%। मैं आपको कह रही हूँ 200% की वायलेशन है। ड्यू प्रोसेस फॉलोड। हमने आपको बोला 200% की मैं ये कह रहा वायलेशन हूँ है। कि जो मैं उन्होंने खुद पास करवाया उसके हिसाब से नहीं बना रहे। आपकी बात को डिनाई कौन कर रहा है? आपकी बात को हर बार ये एडमिशन हमने दिया है कि वायलेशन है। हम तो ये बात कहते हैं जो वायलेशन है। पहली बात तो ये है कि मैं एक बात कहती हूँ, हमारे को एक कॉपी आने में हर्ज नहीं है कि ये हमारे 1 2 3 4 5 नंबर के बाई लॉज हैं बिल्डिंग, हमें पता होना चाहिए। देखो मैं भी पब्लिक के बीच में जाकर के बैठूं तो मैं ईमानदारी से बोलती हूँ कि मैं बार बार इस बात इस बिल्डिंग को नोटिस सबमिट करो। नहीं नोटिस नहीं, आप मैं कुछ और बात ऑर्डर सर्व ना हो वो बता दो। नहीं कोई स्पीड इशू ना हो। तो देखा आपने कि कैसे नगर निगम के एसडीएम, जेई और एसडीओ को इस मामले में सख्त लहजे से बोल रहे थे, लेकिन जॉइंट कमिश्नर एनआईटी ने अधिकारियों का बचाव करते हुए बताया कि मैं हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करता हूं तथा मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि क्या मेरे अधिकार क्षेत्र में है और क्या नहीं। पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता पूजा शर्मा ने निगम के जॉइंट कमिश्नर प्रशांत अटकान से खास बातचीत की। बडकल विधानसभा क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर पंजाब केसरी टीवी की जो मुहिम चलाई गई थी अब वह रंग लाने लगी है और नगर निगम विभाग ने इस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन देखिए, जब ये तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई तो जो नेता हैं जिनके संरक्षण में ये बहुमंजिला अवैध निर्माण बने, वो किस तरह से अधिकारियों पर दबाव बना रहे थे। एक क्लिपिंग पंजाब केसरी टीवी ने आपके साथ साझा की, जिसमें सीधे तौर पर वायलेशन मानने के बावजूद अधिकारी, जो नगर निगम के अधिकारी जो तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे, उन पर बडकल विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम पंकज सेतिया और विधायक जो है उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते नजर आए। और इस मामले पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर प्रशांत अटकान जी मौजूद है, जो तोड़फोड़ की इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं, उनके निर्देशन में अंजाम दी जा रही है और किस तरह से दबाव उन पर बनाया जा रहा है, उनसे बात करेंगे। प्रशांत जी, बैठक में हमने देखा कि आप लगातार बार बार कहते रहे कि वायलेशन है, 100% वायलेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा था।
देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, एनफोर्समेंट की सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कभी फरीदाबाद में हुई है तो वो मेरे कार्यकाल में हुई है, जिसमें मैंने अपना कार्यकाल ही 9-10 डिवाइडिंग सेक्टर की डिवाइडिंग लाइन पर 110 दुकानों को सील करके किया था। इसमें माननीय हाईकोर्ट काफ़ी सख्त है, लिखित जो ऑर्डर हैं और डायरेक्शंस भी हैं, तो वो कंप्लाई हमें करनी पड़ती है रेगुलर बेसिस पे। आपके पत्रकारों के माध्यम से भी शिकायतें आती रहती हैं, उन पर भी हमें एक्शन लेना होता है। तो दिस इज़ ए लॉफुल एक्टिविटी। इसमें अवैध निर्माण होता है, 5 तरह की वायलेशन होती है, मौके पर निर्माण तोड़वाया भी जाता है। आज एक सुबह की ही एक्टिविटी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बिल्कुल कमिश्नर रेसिडेंस के सामने चल रही है। तो अब आप ये देखिए कि ये अवैध निर्माण बार बार रुकवाने के बाद भी क्यों होता है। सर, बैठक में जिस तरह से एसडीएम आपसे सवाल कर रहे थे कि आखिर किसकी परमिशन से ये अवैध निर्माण हुए, साथ ही साथ जो है विधायक भी ये मान रही थी कि 200% अवैध निर्माण है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रही थी कि जब इनकी नींव रखी जाती है उस वक्त अधिकारी कहाँ सोए हुए होते हैं। तो जवाब दिया था आप लोगों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, कि नेताओं के फ़ोन आ जाते हैं उस वक्त। तो एक तरफ वो निर्माण रुकवाते भी हैं और जब गाज गिरती है उन निर्माणों पर कार्रवाई का नगर निगम अधिकारी प्रेशर में जब कार्रवाई करने जाते हैं तो फिर उंगली भी नगर निगम अधिकारियों पर उठाई जाती है। देखिए, इसमें मैं व्यक्तिगत टिप्पणी कोई नहीं करना चाहूँगा। इसमें माननीय हाईकोर्ट के आदेश काफ़ी क्लियर हैं जी, और उनकी अनुपालना में ये गतिविधि हम करते रहते हैं। इसके अलावा जो हम ड्यू प्रोसीजर होता है वो भी फॉलो करते हैं। और मेरा ये मानना है कि एक दूसरी सरकारी संस्था या सरकार के प्रतिनिधि एक दूसरी सरकारी एजेंसी के अधिकारी को क्रॉस क्वेश्चन करें तो मेरे हिसाब से ना केवल गलत है बल्कि एक प्रत्यक्ष तौर पर माननीय हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना या अवहेलना भी है। जी सर, ये भी आप लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि तोड़फोड़ में पिक एंड चूज़ की नीति अपनाई जा रही है, उसको लेकर चाहे नेता हो, विधायक हो, मेयर हो, सब लोग आप पर क्वेश्चन पुट कर रहे थे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास 37 कंप्लेंट आई थी, जिसमें से 29 कंप्लेंट पर एक्शन लिया जा चुका है। इनमें दुकानें सील भी हुई हैं, तोड़फोड़ भी हुई है, मौके पे काम भी करवाया हुआ है। ये ऑन द रिकॉर्ड मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो इसमें पिक एंड चूज़ कहाँ है? जी सर, लगातार आम आदमी की आड़ में कि आम आदमी जो है परेशान हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन एक तरफ नगर निगम कंगाली पर है, राजस्व का नुकसान है। आम आदमी की आड़ लेकर आपको नहीं लगता जो बड़े अवैध निर्माण करता है उनको संरक्षण दिया जा रहा है? देखिए, ये इसमें मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि एक जांच का विषय है। जी, तो देखिए, प्रशांत तटकान हमारे साथ मौजूद थे जो इस पूरे अवैध निर्माण पर नज़र बनाए हुए हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अवैध निर्माण जब होते हैं उस वक्त राजनीतिक संरक्षण हावी होता है। जब तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है तो आम आदमी को ढाल बनाकर इन जो बड़े रसूखदार अवैध निर्माण करता है उनको बचाने के लिए भी राजनेता और वो अधिकारी जिनको शायद पर्दे के पीछे की बात बताएं तो शायद उनको यह डर सताने लगा है कि यदि वे इन अवैध निर्माणों को तोड़ेंगे या जिन निर्माणों को तोड़ दिया है शायद जो कथित रूप से सुविधा शुल्क लिया है वो वापस देना पड़ सकता है। तो इस पूरे मामले में जो है इस अवैध निर्माण के मामले को आम जनता को ढाल बनाकर ठंडे बस्ते में डालने की कवायद एक शुरू हो गई है। स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज के संज्ञान तक यह मामला पहुंच गया है और निश्चित तौर पर जिस तरह से खट्टर सरकार, ईमानदार सरकार होने की बात कहती है, इस अवैध निर्माण घोटाले को रजिस्ट्री घोटाले की तरह से गंभीरता से लिया जाएगा और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।